इस मानवा की स्टार्टिंग में हमें एक सिटी दिखाई जाती है जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अपने घुटनों के बल बैठा होता है और उस लड़के के सामने एक जायंट मॉन्स्टर होता है और वो लड़का अपने माइंड में बोलता है कि ये नहीं होना चाहिए था, मुझे सिस्टम ने चुना है, मैं इधर कैसे मर सकता हूँ। फिर इसके बाद भाई वो मॉन्स्टर इस पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। इसका मतलब जो सीन हमें अभी दिखाया जा रहा था वो शायद से फ्यूचर का सीन था। तो प्रेजेंट सीन में हमें एक रेडियो दिखाया जाता है, उसमें से एक बंदा बोल रहा होता है 5 दिन हो चुके हैं बड़े से स्केल बीस्ट को अटैक करे हुए और जो सेक्टर C4 का कम्युनिकेशन था वो भारी लोगों से टूट चुका है और हाल फिलहाल में डाउटगुड ने कुछ कल्टीवेटर्स को दूसरे सेक्टर में भेजना शुरू कर दिया है और टोटल 75 लोग थे और वो सभी लोग सेक्टर C4 में आ चुके हैं। फिर इसके बाद सीन चेंज हो जाता है, हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसने 2 बीस्ट को बड़ी आसानी से हरा दिया है और इसके साथ 2 लोग और हैं जो कि बीस्ट को बड़ी आसानी से मार रहे हैं। इसके बाद हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो कि बीस्ट को बड़ी आसानी से मार रही थी और वो अपने माइंड में बोल रही होती है शायद इस साल के टेनिस में कुछ अलग बात है। फिर इसके बाद हमें एक लड़का दिखाई जाता है जिसके हाथ में स्वॉर्ड है और वो एक बीस्ट से लड़ रहा होता है। वो बीस्ट उस पर अटैक करने आ रहा होता है और वो लड़का अपने माइंड में सोचता है कि क्या मजाक है, मैं एक फर्स्ट ग्रेड मैजिकल बीस्ट से भी नहीं लड़ सकता। इसके बाद वो बीस्ट उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन वो लड़का उसके सारे अटैक से बचने की कोशिश करता है और बचते बचते उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाला होता है और इसी चीज का फायदा उठा के वो बीस्ट उस पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी वो लड़का थोड़ा दिमाग चलाता है और अपनी स्वॉर्ड बीस्ट के मुंह में डाल देता है। मेरा मतलब है जो उसके हाथ में स्वॉर्ड थी वो वाली स्वॉर्ड, और ऐसा करके भाई वो बंदा उस मैजिकल बीस्ट को मार देता है और दूर से खड़े होके उसकी लीडर ये सब कुछ देख रही होती है और बोलती है ये लड़का थोड़ा अलग है लेकिन फिर भी ये अभी बहुत कमजोर है, सभी लोग इधर आओ। और सभी को पास में बुलाने के बाद वो लड़की उन सभी से बोलती है तो तुम सभी को रियल मैजिकल बीस्ट से लड़के कैसा लग रहा है। इसके बाद हमें वो 2 लोग दिखाए जाते हैं जो कि मैजिकल बीस्ट से लड़ रहे होते हैं और मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, मैं इन दोनों का पूरा नाम नहीं लेने वाला क्योंकि इन दोनों का पूरा नाम बहुत टफ है, तो बस मैं इन दोनों का फर्स्ट नेम लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा वॉन्ग होता है वो D रैंक अवेकेंड वॉरियर है और जो ली है वो भी D रैंक अवेकेंड रेंजर है। तो यहाँ पे जो वॉन्ग होता है वो थोड़े एटीट्यूड में अपनी लीडर से बोलता है कि हाँ ये बीस्ट तो मेरे सामने कुछ भी नहीं थे, और जो ली होता है वो भी बोलता है अरे यार जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा आसान था। लेकिन ये सुन के उनकी लीडर बोलती है कुछ लो ग्रेड के बीस्ट को मार के अपने आप को हीरो मत समझो बेवकूफो, अगर तुम्हारे सामने हाई ग्रेड का बीस्ट आ गया तो तुम 1 सेकंड में मर जाओगे। तभी उनकी लीडर उनके पीछे खड़े एक लड़के से बोलती है हे तुम कैसे हो, और वो लड़का बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ मैम। तभी उस लड़के के पीछे एक लड़की आ जाती है और वो बोलती है हे तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें चोट लगी है, इसके ऊपर जल्दी बैंडेज लगाना होगा वरना इन्फेक्शन हो सकता है। और इस लड़की का नाम है मू, ये लड़की D क्लास अवेकेंड एलिमिस्ट है, इसको मतलब तुम इसको एक हीलर मान सकते हो। और यहाँ पे जो आगे वॉर्म खड़ा था वो बोलता है हाँ इतना ज्यादा बेकार, इतनी बेकार स्किल के साथ तुम डॉन के मेंबर बनना चाहते हो। फिर लोगों की लीडर बोलती है अगर तुम लोगों का हो गया हो तो मेरी बात सुनो, हमें जितने भी एरियाज के लिए असाइन करा था हमने उधर जाके सभी बीस्ट को मार दिया है, मतलब उधर अब कोई भी खतरा नहीं होगा, तो तुम चू मिन शुआन के साथ रहो और बाकी का काम हम पे छोड़ दो। और ये चीज बोल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा चू और मुंह एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यार इन दोनों के नाम बहुत ज्यादा अजीब है, तो मैं जो हमारे चू है उसको हमारा हीरो बोलूंगा क्योंकि वो वैसे भी हीरो है तो उस पर हीरो नाम सूट करेगा, और जो हमारी मुंह है मैं उसको मुंह ही बोलूंगा जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो जो हमारा हीरो है वो मुंह से बोलता है तुम्हारा शुक्रिया मुंह, पर मेरी वजह से तुम पीछे रह गई तो इसके लिए मुझे माफ करना। तो हमारा हीरो ये सब बोल ही रहा होता है, पर जो हमारी मुंह है वो उसकी चोट को दूर से दबा देती है और उससे बोलती है तुम ये सब बोल पा रहे हो, इसका मतलब तुम सही हो। इसके बाद जो मुंह है वो बैग में कुछ डालने चली जाती है और वो हमारे हीरो से पूछती है वैसे तुम डॉन को क्यों जॉइन करना चाहते हो। तो जो हमारा हीरो है वो मुंह से बोलता है तुम्हें भी यही लगता है ना मैं हर चीज के लिए काबिल नहीं हूँ। नहीं मैंने कब ऐसा बोला, मुझे पता है मेरे पास कोई भी ताकत नहीं है। पर फिर यहाँ पे हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो एक डॉक्टर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर उसको बोलता है पेशेंट की सर पे जो चोट लगी है वो बहुत ज्यादा गहरी है, सच बोलो तो उसे बस एक चमत्कार ही बचा सकता है। डॉक्टर उसको जगाने का कोई तरीका नहीं है क्या। सच बोलो तो हमारे पास जो अभी टेक्नोलॉजी है उसके साथ ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम्हें आगे आने वाले हालातों के लिए तैयार रहना होगा। अगर एक हाई रैंक का हीरा वैकेट हो जाता है डाउन गिल्ड में तो थोड़ी सी उम्मीद है कि तुम्हारी बहन बच जाए। डाउन गिल्ड हाँ कोइन तुम हार मत मानना, मैं डाउन गिल्ड को ज्वाइन करूंगा और सबसे बेहतरीन हीलर ढूंढूंगा और तुम्हें फिर से पहले जैसे कर दूंगा। फिर इसके बाद ये चेंज हो जाता है, हमें दिखाया जाता है लीडर और वॉन्ग और ली को। लीडर अपने माइंड में बोल रही होती है क्या कोई भी मैजिकल बीस्ट नहीं है और ना ही कोई सर्वाइवर्स, ऐसा लगता है इस जगह पर कोई भी नहीं है। फिर उसे कुछ चीज महसूस होती है और वो बोलती है मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा है,
ये चीज मैंने पहले भी महसूस करी थी, पर आखिर में ये है क्या? फिर पीछे से बॉन्ग बोलता है, ये कितनी बेकार जगह है। शुरुआत में तो हमें लो ग्रेड के मैजिकल बीस्ट भी मिल रहे थे, पर इधर तो उनकी एक हड्डी भी नहीं है। तभी हमारी लीडर को कुछ एहसास होता है और वो अपने मन में बोलती है, इधर स्मॉल ग्रेड के मैजिकल बीस्ट नहीं है, क्या इधर हाई ग्रेड और मिड ग्रेड के मैजिकल बीस्ट हैं? पर वो कहाँ पर छुपे हुए हैं? हमें जल्दी से जल्दी मुंह और चूक के पास जाना पड़ेगा। और ये चीज देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और हमारी लीडर सोचती है, अगर मैं सही हूँ तो वो दोनों खतरे में होंगे। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है, हमें दिखाया जाता है मुंह और हीरो बात कर रहे होते हैं। मुंह हीरो से बोल रही होती है, तुम बहुत अलग हो, मेरे पास इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है और मेरे पास इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन भी नहीं है गिल्ड को ज्वाइन करने का। अगर अभी एक पावरफुल डेमोनिक बीस्ट मेरे सामने आ जाए, मैं उसको देख के हिल भी नहीं पाऊंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि सच में उसके पीछे एक मैजिकल बीस्ट आ जाता है और वो उसको देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो उसको धक्का देके बचा लेता है, लेकिन जो बीस्ट होता है वो हीरो को खा लेता है। और ये सब देख के मुंह एकदम शॉक्ड हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और वो बीस्ट मुंह को खाने वाला होता है, लेकिन हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है। हमारा हीरो अपने मन में बोल रहा होता है, मैं हूँ कहाँ पे? जितना मुझे याद है उस बीस्ट ने मुझे खा लिया था, तो शायद मैं उसके पेट में हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस बीस्ट के अंदर 2 लोग और होते हैं जो कि मर चुके होते हैं और उन्हें देख के हमारा हीरो बोलता है, क्या मैं उनकी तरह बन जाऊंगा? फिर हमारे हीरो की आंखों के आगे उसका पास्ट दिखाई देता है, आखिर वो इधर क्यों आया और वो डाउन ग्रेड को क्यों ज्वाइन करना चाहता था। और ये सब सोच के वो बोलता है, नहीं, मैं ऐसी जगह पे नहीं मर सकता। और उस बीस्ट के अंदर जो 2 लोग थे वो उनमें से एक की स्वॉर्ड ले लेता है। फिर हमें एक सिस्टम दिखाया जाता है, मुबारक हो, सिस्टम ट्रांसफरिंग कंडीशन मिल चुकी है। सुप्रीम एम्बिशन, आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको इसके आगे के पार्ट चाहिए तो भाई चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपके इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।